नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन आर कोवे की विश्व प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। ये किताब व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। आज हम इसकी 7 महत्वपूर्ण आदतों पर गहराई से विचार करेंगे और देखेंगे कि वे आपकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती हैं। पहली आदत, अपने सिद्धांतों पर चले। पहली आदत हमें सिखाती है कि सफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक मूल्यों और सिद्धांतों से आती है। यह ईमानदारी, जिम्मेदारी और निष्ठा जैसे गुणों को अपनाने और अपने चरित्र को मजबूत बनाने के बारे में है। ये गुण ही हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने, सही फैसले लेने और दूसरों का विश्वास अर्जित करने में मदद करते हैं। दूसरी आदत, अपने लक्ष्य जाने। दूसरी आदत हमें अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने और उसे हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप बनाने के बारे में सिखाती है। यह अपने मूल्यों के आधार पर व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने और उसके अनुसार निर्णय लेने के बारे में है। जब हम जानते हैं कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं तो हमारी यात्रा कहीं अधिक सार्थक और केंद्रित हो जाती है। तीसरी आदत, प्राथमिकताओं को समझे। तीसरी आदत हमें समय प्रबंधन और उत्पादकता के बारे में सिखाती है। यह महत्वपूर्ण कार्यों को गैर जरूरी कार्यों से अलग करने और अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में है। कोवे हमें आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। साथ ही साथ जरूरी और जरूरी नहीं कार्यों को वर्गीकृत करने में मदद करता है। चौथी आदत, सहयोग की शक्ति। चौथी आदत हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने और पारस्परिक लाभ के समाधान खोजने के बारे में सिखाती है। यह दूसरों की जरूरतों और लक्ष्यों को समझने और उनकी जीत को अपनी जीत मानने के बारे में है। सहयोग की भावना से ही मजबूत और स्थायी रिश्ते बनते हैं और साथ ही टीम वर्क को भी बढ़ावा मिलता है। पांचवी आदत, समझो फिर समझाओ। पांचवी आदत हमें प्रभावी संचार के बारे में गहरा ज्ञान देती है। इसका मूल सिद्धांत है दूसरों की बात को बिना रुकावट के सुनना और उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह समझने का प्रयास करना। जब हम दूसरों को समझाते हैं तो हम उनके साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनके अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे गलतफहमियों और टकरावों को कम करने में मदद मिलती है और मजबूत रिश्ते बनते हैं। छठी आदत, एक साथ मिलकर अधिक हासिल करें। छठी आदत हमें संयोग की शक्ति को और आगे बढ़ाती है। यह मानती है कि विभिन्न लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण, कौशलों और प्रतिभाओं को मिलाकर हम कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जो अकेले करना संभव नहीं होता। यह टीम वर्क, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती है, जिससे समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से होता है और लक्ष्य तेजी से प्राप्त होते हैं। सातवीं आदत, खुद को निखारें। आखिरी आदत हमें याद दिलाती है कि सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में निरंतर सीखने और विकास के बारे में है। हमें नई चीजें सीखते रहना चाहिए, स्वस्थ आदतें अपनानी चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। यही असली और स्थायी सफलता की नींव है। स्टीफन आर कोवे की द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की ये 7 आदतें हमें सिर्फ सफलता हासिल करने का ही रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि एक सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने का भी मार्गदर्शन करती है। ये आदतें हमें अपने मूल्यों को पहचानने, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने, दूसरों के साथ सहयोग करने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और निरंतर सीखने में मदद करती है। तो अगला कदम क्या है? इन आदतों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें, छोटे छोटे बदलाव करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। याद रखें, सफलता एक यात्रा है और ये आदतें आपका गाइड बन सकती हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। किताब पढ़ें, इस वीडियो को दोबारा देखें और दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करें। मिलकर हम एक दूसरे को प्रेरित और समर्थन दे सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। यह वीडियो आपको अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। जियो, सीखो और बढ़ते रहो। ऐसे ही वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत कर सके।